नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, पूरे मार्केट में अगर इस समय कोई खुश है तो वो है सोना चांदी का निवेशक। बाकी सबकी पोर्टफोलियो की बैंड बजी पड़ी है। सोना चांदी के निवेशकों ने इस कदर पैसा बनाया है कि शायद इक्विटी वाले सोचते ही रह गए कि क्या हो गया ये। जिसने कभी इन्वेस्ट नहीं किया था ना, उसने भी गोल्ड सिल्वर में निवेश किया है। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस कदर मचा हुआ है कि ईटीएफ का मार्केट कैप सिल्वर के, निपॉन का ईटीएफ का मार्केट कैप नहीं, निपॉन सिल्वर का ईटीएफ तो करीब 45,000 करोड़ पे है। कुछ स्मॉल कैप कुछ सिल्वर के ईटीएफ जो हैं 1,00,000 करोड़ के पार मार्केट कैप निकलता हुआ दिख रहा है। ईटीएफ का मार्केट कैप 1,00,000 करोड़ के पार। अब आप सोच सकते हैं कि किस तरह कदर तेजी है। पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा फ्रेश लाइफ हाई जो लगे हैं उसके बारे में, फिर आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, सोना चांदी खरीदें ना खरीदें, खरीदें ना खरीदें, बहुत बढ़ गया। इन सब के बीच में जिसने ले लिया वो तो खुश है, और जो बेचारा नहीं ले पाया वो निराश, हताश, उदास, जो मर्जी कह लो, बेचारा है। क्यों? क्योंकि हर दिन एक ऐसा लेवल आ जाता है जो आप सोच भी नहीं सकते। आज गोल्ड ने आउट साइन किया है। गोल्ड का प्राइस एक दिन में 15,000 रुपए महंगा हो गया है दोस्तों। अब गोल्ड खरीदना बस की नहीं रही है। ऐसे में ज्वेलरी शॉप्स, ज्वेलरी कंपनियां क्या कह रही हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा डिटेल में, क्योंकि पर्सनल लेवल पे बातचीत करी गई है। अब मैं आप सभी के साथ सबसे पहले बताना चाहूंगा भाव। अभी करंट सिचुएशन में गोल्ड का भाव 1,77,200 है। 1,80,500 का आज लाइफ हाई हिट करा है गोल्ड ने। अभी करीब 11,274 रुपए सोना कल के मुकाबले महंगा ट्रेड कर रहा है। परसेंटेज टर्म्स में 6.8% की तेजी है, ऑलमोस्ट 7% की। अब आता हूं चांदी पे। 3 लाख पे कह रहे थे कि यार बहुत बढ़ गया, एक करेक्शन है। अब 4 लाख हो गया, अब क्या कहोगे आप? और कल को अगर ये हो जाए, कल को इन द मीन कमिंग वीक्स में अगर 5 लाख हो जाए, फिर क्या कहोगे आप? ये तो रुकने थमने का नाम ले ही नहीं रहा है। 4,08,000 करंटली ट्रेड कर रहा है। 22,400 रुपए आज बढ़ा है। कल भी 20-22 बढ़ा था, उससे पहले भी 17-18 बढ़ा था। तो हर दिन 17-18-20 बढ़ोगे तो अगले 5 दिन में 5 लाख खड़े हो आप। एक आध दिन करेक्शन का आएगा, फिर 2 दिन तेजी आएगी, तो 7-8 दिन में मोटा मोटी आप ऊपर पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करूं तो चांदी खड़ा है 4,07,700 पे, करीब 22,300 रुपए आज में महंगा हो गया है। अभी करीब 5.8% की यहां पे तेजी है। कॉमेक्स पे यानी ग्लोबल लेवल पे क्या हाल है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक बार शॉर्ट में, और फिर बात करेंगे कि यहां से और आगे क्या आपको करना चाहिए। कॉमेक्स की बात करें दोस्तों, गोल्ड की सबसे पहले मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। $5,572 प्रति आउंस पे करंटली ट्रेड कर रहा है, 5% ऊपर। आज जो हाई लगाया वो है $5,584 प्रति आउंस का। तो ये सोने का फ्रेश लाइफ आई है, ठीक है जी। चांदी ट्रेड कर रहा है 5% ऊपर, $119 प्रति आउंस पे, और हाई लगाया है 119.5, यानी हाई पे ट्रेड कर रहा है ऑलमोस्ट। अब सवाल ये उठता है कि और कितनी तेजी और हम क्या करें, और ये तेजी क्यों आ रही है? दोस्तों, क्यों आ रही है का रीजन मत पूछो, आ रही है बस। खरीद कर बैठी हुई है सेंट्रल बैंक, खरीद कर बैठा हुआ है बड़ा इन्वेस्टर। ग्लोबल मार्केट्स में अलग लेवल की जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से भाग ही रहा है। कमजोर डॉलर का फायदा मिल ही रहा है। अमेरिका में ब्याज दरें सस्ती हैं, उनका फायदा मिल ही रहा है। प्रेसिडेंट ट्रम्प जब तक है तब तक आई थिंक फायदा मिलने ही वाला है, क्योंकि वो तो और रेट कट करने की बात कर रहे हैं। नए चेयरमैन आएंगे तो वो रेट कट करेंगे, तो जिससे और अमेरिका में गोल्ड भाग सकता है, मतलब दुनिया में भाग सकता है। अब करंट सिचुएशन में फोमो है दोस्तों। फोमो में क्या होता है आप ये समझिए। फोमो में ये होता है कि हर बंदा खरीदना चाहता है, और हर चीज की अगर डिमांड बढ़ जाए तो फिर उसकी वैल्यू बढ़ती है। जब तक कोई बहुत बड़ा निवेशक बेचेगा नहीं, जिसकी वजह से मार्केट में सप्लाई आएगी, तब तक गिरावट नहीं आएगी, केवल करेक्शन आएगी। आप देखो अपने आप को और लोगों को, वो खरीदने के लिए होड़ में लगे पड़े हैं। तो डिमांड है नहीं, डिमांड भर भर के आ रही है, सप्लाई है नहीं, तो वो आपका ऊपर जाता जाएगा। लेकिन किसी ने एक दिन बड़ी मार्केट में बेचा, बड़ा इन्वेस्टर बेचकर गया, तो मार्केट में सप्लाई आ जाएगी। फिर रिटेल जब खरीदेगा तो उसकी खरीदने से पार नहीं पड़ेगी।
सप्लाई ज्यादा होगी, वो गिरेगा। गिरता देख रिटेल भी पीछे उठ जाएगा कि अब तो गिरावट आने वाली है। फिर वो जब पीछे होगा ना तो फिर करेक्शन शार्प और तेज होगी। ये कारण बनेगा गिरावट का। लेकिन उससे पहले गिरावट की सोचकर फायदा नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं कि आप जिस पे जितना है लेके बैठे रहो, फायदे में रहोगे। जिस दिन गिरेगा, आंखों के सामने गिरेगा, 20-15% अचानक निकल जाएगा टॉप से, आप बेच देना। लेकिन आप सोचो मैं अभी बेच दूं, 20% तुरंत गिरने वाला है ना, पता चले आप आज बेच रहे हो, 3 दिन बाद 20% बढ़ चुका है, वो मिस हो जाएगा फिर। अब मैं आता हूं डिमांड पे। दोस्तों, डिमांड की कहानी ऐसी है कि अगर आप ज्वेलरी बनवाने जा रहे हो तो आपको दिखेगा गोल्ड ज्वेलर्स कहेंगे डिमांड नहीं है भाई। आप ज्वेलरी शॉप्स पे जाओ, वहां पे ज्वेलरी बन नहीं रही है 1,80,000 तोले के भाव से, लेकिन बार बिस्किट दबा के बिक रहे हैं। यानी हर बंदा सोने चांदी में, कोई ईटीएफ से निवेश कर रहा है, कोई फिजिकल गोल्ड खरीद के निवेश कर रहा है, कोई फिजिकल सिल्वर ले रहा है, कोई म्यूचुअल फंड के माध्यम से, फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से निवेश कर रहा है। लेकिन सब निवेश कर रहे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निवेश करना नहीं चाहता इस समय गोल्ड और सिल्वर में। दोस्तों, करेक्शन और डर हम सभी को दिखता है, लेकिन भाव रुक नहीं रहे हैं, तो हमें फॉलो करना चाहिए इस तेजी को। ये मेरी तरफ से अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।